जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपक सत्यकाम चैनल। तो कंसाइनमेंट चैप्टर का पार्ट 4 है फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं जनरल एंट्री। पार्ट 4 है और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आज की। हाँ जी, तो जनरल एंट्री हम सीखते हैं यहाँ पे। देखो, जब आपका बीकॉम में क्वेश्चन आएगा तो एक फुल फ्लैश ये क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंसाइनी अकाउंट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट। तो अब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनवा के फॉर्मेट रटवा सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। मैं आपको जनरल एंट्री इसमें समझा देता हूं। जनरल एंट्री से आप लेजर बना ही दोगे तो आपको फिर इजीली ये चीज समझ आ जाएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री हम। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, यानी दो पार्टी है इसमें। एक यहां देखिए, एक है कंसाइनर और दूसरा है कंसाइनी। तो दोनों जो पार्टी है इनके अलग अलग बुक में अपनी अपनी एंट्री होगी। जैसे आपको याद होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर 11th में था जरूर, मैंने वीडियो भी डाली उसकी। तो इसमें दो पार्टी होती थी, ड्रॉर और एक ड्रॉई। तो ड्रॉर की बुक में एंट्री अलग होती थी और ड्रॉई की बुक में अलग एंट्री होती थी। तो वैसे यहाँ पर जो दो मेन पार्टी है इनकी बुक में अपनी अपनी एंट्री होगी। तो पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, फिर मैं बताऊंगा आपको इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक से समझेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना कोई टफ नहीं है, इजिली है बहुत। एक बार रिवीजन लगा लेते हैं फिर से। तीन पार्टी होती है, कंसाइनर, कंसाइनी, कस्टमर। इसका मैंने नाम डाल दिया यहाँ पर ए, इसका बी, इसका सी। ए जो है बी को गुड्स सेंड करता है, यानी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है और कंसाइनी कस्टमर को माल सेल करता है। तो अभी हम इसकी बुक में जो एंट्री होने वाली है वो पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर फॉर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। मतलब जब कंसाइनर माल भेजता है कंसाइनी तो उस वक्त एंट्री क्या होती है। तो एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना कि कंसाइनमेंट टू बी, तो ये बी लिखना जरूर नहीं, आप सिर्फ कंसाइनमेंट डाल सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए कि जो बी है उसको माल जा रहा है और माल जा रहा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब कंसाइनर इसको माल सेंड करता है तो माल जाता है अकाउंट में, तो बी के पास ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टू बी डाल दिया समझाने के लिए। यानी जो माल जा रहा है कंसाइनी के पास जा रहा है और इसके पास से जा रहा है गुड्स जा रहा है। तो फर्स्ट एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट या फिर कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके फ्रेंड्स। फिर फॉर एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। अब कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस के ऊपर से, जैसे फ्राइट एक्सपेंस किया या फिर कैरिज एक्सपेंस किया, ऊपर से खर्चा किया, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट या फिर कंसाइनमेंट टू। मतलब जो माल बी के पास जा रहा है उस पर हमने खर्च किया, तो बैंक या कैश जो भी आप डाल सकते हैं। सेकंड एंट्री आपकी ये होगी। उसके बाद है, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक आ ही गया। वो कैसे आ गया, सपोज सोचो कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, बट इसको अभी जरूरत है पैसे की, ए को अभी जरूरत है पैसे की। वो कहता है यार बी मुझे पैसे चाहिए। वो कहता है यार ऐसे कैसे होगा, माल तो अभी सेल ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ आया मेरे पास। तो ए क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करता है 2 महीने का या 3 महीने का। उसको पता है कि 2 या 3 महीने में माल हमारा बिक जाएगा। तो वो क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है और बी के इस पे साइन ले लेता है। बी पे इसके साइन लेके रख लेता है और जाके उस बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लेता है। इससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि एक और उसके पैसे मिल गए और जब भी माल बिकेगा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद तो वो उसको पैसा बैंक को पैसा दे देगा जब उसकी सेल होगी। तो बी से पैसा लेके बैंक को दे देगा। तो उस वक्त ये मतलब ये टॉपिक यहाँ पर आ जाता है जब अर्जेंटली मतलब वो कंसाइनर को पैसे की जरूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा है व्हेन ए बिल इज ड्रॉन बाय the consigner on consignee and when
कंसाइनी बिल एक्सेप्ट, मतलब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट द बिल, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो जब ये बिल ड्रॉ करेगा फिर साइन लेगा तो इसको तो मिल जाएगा बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी, ये इसको बिल दे देगा तो इसके लिए बीआर असेट्स बन जाएगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। फिर वो जो बिल है वो बैंक में जाता है डिस्काउंट के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। जैसे सपोज अगर इसको लिख नहीं रहे, हम समझा लेते हैं ऐसे। मान लो इसको 20,000 रुपए का बिल है और उसको कुछ 18-19,000 रुपए चाहिए, तो बैंक के पास जाएगा, ये लो जी बिल। अब बैंक का जो चार्ज होगा बैंक अपना रख लेगा 1,000 2,000 और उसको बाकी पैसे दे देगा, तो वहां से बैंक इनकम भी बन जाती है टाइप से। तो ये चीज है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। ये क्या हुआ जी, अब ऐसा हो सकता है कि जो हमारा भी कुछ उस गुड्स पर खर्च कर सकता है, जैसे 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 रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, ठीक है। तो जो भी मतलब इसके द्वारा जो एक्सपेंस होगा बी के द्वारा यानी कंसाइनी के द्वारा, तो वो पैसा वो गुड्स उसका तो है नहीं, वो तो ए का है ना, तो इसके द्वारा जो भी खर्चा होगा वो ए ही देगा यानी कंसाइनर ही देगा। इसलिए एंट्री हुई क्या ऊपर देखो, कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट डेबिट, मतलब जो खर्चा हो रहा है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में ही हो रहा है। फिर इसने ये क्यों लिखा टू बी अकाउंट इसने लिखा है क्योंकि बी ने जो खर्चा किया उसके पैसे देने होंगे ए को ही, तो यहाँ पर ए जो है इसको अपना लायबिलिटी मान लेता है, तो इसलिए उसको बी। नेक्स्ट फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी। अब जब सेल हो जाती है तो जितना, ठीक है जी, जितना बी का जो कमीशन बनता है, हेलो हाँ जी, तो वो तो देना है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा पेड लिखा, मैंने लिखा पेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि देना है, तो सेम एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट टू बीज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, ठीक है जी, क्योंकि वो पैसा भी कंसाइनमेंट में जा रहा है, एक टाइप से खर्चा हो रहा है और वो पैसा बी को देना है, इसलिए बी उसके लिए हो गया लायबिलिटी, हो गया बी इसके लिए क्या हो गया लायबिलिटी, तो इसको इस साइड में डाल दिया। नेक्स्ट है फॉर सेल्स अफेक्टेड बाय द कंसाइनी, मतलब उसने सेल की बट अभी सेल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, इसको जो हमारा कंसाइनर है उसको सेल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में सेल तो हो गई, तो उस वक्त एंट्री क्या करता है, बीज अकाउंट डेबिट। उसको डेबिट में क्यों लिखा है मैं बताता हूँ, टू कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट। इसमें में क्या होगा, जब सेल हुई तो ये माल तो उसका जा चुका, जो कंसाइनमेंट में गुड्स पड़ा है वो तो बिक गया, तो ये जा चुका है। और बी अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि जब माल सेल हो चुका है तो अब ए बी से पैसे लेने हैं, तो इसलिए वो बी को अपना डेटर बना लेता है। एसेट्स तो जो डेटर होते हैं एसेट्स होते हैं, इसलिए एसेट्स हमारे क्या होते हैं डेबिट, तो बी को अपना वो डेटर बना के चलता है। अब आठवीं एंट्री, इन द कंसाइनमेंट अकाउंट इज ग्रेटर, मतलब दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें डेबिट साइड सारे एक्सपेंस होंगे और अदर साइड सारे आपकी इनकम होगी। तो आज जब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है आपको होगा क्या, प्रॉफिट होगा। तो उस वक्त आपकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट टू बी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है तो आपका लॉस हो जाएगा, तो उस वक्त आप एंट्री डालोगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट। अब नेक्स्ट है लास्ट, टू क्लोज द गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है, जब जो माल बच जाता है उसको हमें उसको बंद करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर लिखा है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका मतलब जो माल नहीं बिका उसको अब हमें अकाउंट में बंद करना है, जो बच गया तो उसकी एंट्री हमारी ये हो जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। जब तक आप ये लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, तो हम देखते हैं कि कंसाइनिंग की बुक में एंट्री क्या होती है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड थर्ड ऊपर है। तो इसकी एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है जब बिल रिसीवेबल अगर बिल बनाता है, तो जब कंसाइनिंग बिल को एक्सेप्ट करता है तो उस वक्त एंट्री क्या होती है, व्हेन
क्योंकि उसके लिए तो वो असेट्स है बिल रिसीवेबल, तो वो क्या एंट्री करता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। तो ये क्या लिखेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि जो बिल्स पेबल के बदले उसको पैसे देने होंगे उसको कंसाइनर को, तो इसको डेटर बना लेते हैं, सॉरी इसको पैसे देने, ये रिसीवर होगा और बिल्स पेबल उसकी लायबिलिटी होगी। फिर सेकंड एंट्री है फॉर सेल्स अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर के बिहाफ पर सेल करता है। अगर वो सेल कैश सेल है तो एंट्री क्या होगी, सीधी सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, ठीक है जी। और अगर वो सेल्स, सॉरी दोनों सेल्स तो कंसाइनर के बिहाफ पे होगी ना, तो यहां पर वो उधार बेचता है, उधार में क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। अब जिससे पैसे लेना है उसको अपना डेटर बना लेता है। और ये इसको यहाँ पे क्यों डालते हैं, क्योंकि जो पैसा आया है वो इसको देना है, तो इसको वो लायबिलिटी मान लेता है। जो भी पैसा आया है सेल से वो इसको देना है, तो ये इसके लिए लायबल हो गई, लायबिलिटी हो गई, तो इसलिए इसको इस साइड में डाल देता है। फोर्थ एंट्री फॉर एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के द्वारा जो भी एक्सपेंस अगर इनकर्ड होते हैं तो ये क्या एंट्री लिखता है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी इसको जो है वो अपना, सॉरी फॉर एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, अगर वो पैसा दे दिया जाता है तो यहां पर एंट्री हो जाती है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर वो पैसा अभी दिया नहीं है, देना है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है सिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इनकम के तौर पर। और अगर डेटर से जो भी पैसा रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू डेटर। बैड डेब्ट ओवर इफ डेल रेट कमीशन इज पेड, बैड डेब्ट हो गया हमारा और उसके बदले उसने हमें इसको दिया है कमीशन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट टू डेटर, और यहाँ पर P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट, यानी बैड डेब्ट तो हो गया, लॉस हो गया, लॉस डेबिट हो जाएगा, और डेटर जिससे पैसे आने थे वो डूब गए, और फिर ये जो है बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। व्हेन बैड डेब्ट ओकर इफ डेल रेड कमीशन इज नॉट पेड, अगर वो नहीं दिया जाता तो उस वक्त इसको वो डेबिट बना लेता है, देना है, इसलिए उसको उसने डेटा बना लिया और ये डूब चुका है। फॉर फाइनल सेटलमेंट टू, तो सेल का पैसे दे देगा या फिर जो एक्स्ट्रा है वो उसको मिल जाएगा। तो ये चीज है फ्रेंड्स। अब हम इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, मिस्टर एक्स कंसाइन मतलब भेजना 1000 रेडियो सेट्स क्वेश्चन 900 ईच टू मिस्टर वाई, मतलब एक रेडियो सेट हमारा जो है वो 900 रुपए का है, तो उसने 1000 उसको भेजे। आगे बात करते हैं, मिस्टर वाई उसका एजेंट है, ठीक। ऑन 1 जुलाई 2019 को मिस्टर एक्स ने इनकर किया एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग और एक्सपेंडिचर उस पर किया और एक्सपेंस किया, तो फ्राइट किया उस पर 7650 का, और इंश्योरेंस किया उस गुड्स का 3250। तो टोटल अगर इसको ऐड कर दें हम तो ये हो गया 10,900 रुपये उसने ऊपर से खर्च किए उस पर। आगे मिस्टर वाई रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स, मतलब भेजे तो उसने 1000, लेकिन उसके पास आए कितने, रिसीव कितने हुए 950 का, मतलब क्या हुआ 50 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया उसको, तो ये लॉस हमें निकालना पड़ेगा। एन अकाउंट सेल डेट 30 नवंबर 2019 शोड दैट 750 वर सोल्ड फॉर 9 लाख, इसका मतलब क्या हुआ 1000 रेडियो सेट्स थे, 1000 में से 50 तो एबनॉर्मल हो गए, लॉस हो गया, बचे कितने 950 में से 750 मतलब सोल्ड हो गए, तो बचे कितने 200 रिमेनिंग बचे हमारे रेडियो सेट्स।
और एंड मिस्टर वाई इनकर्ड 10,500 फॉर कैरेज। तो जो मिस्टर वाई है यानी कंसाइड नहीं है, उसने भी अपने साइड से एक्सपेंस किया 10,500 का। उसके बाद मिस्टर वाई वॉज इंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन द सेल इफेक्टेड बाय हिम। उसके द्वारा जो सेल है उस पर 6% उसका कमीशन बनता है। सी इनकर्ड, क्या हो रखा है, ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया था क्वेश्चन को। आगे ही इनकर्ड एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज दैट इज सेल्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। और जो गुड्स बचे उस पर उसने 2,500 रुपए भी खर्च किए क्योंकि वो डैमेज हो गए थे। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊंगा बाद में इस अमाउंट की, इसमें मैंने सर्कल लगा दिया, बाद में बताऊंगा इस चीज की बात। मिस्टर एक्स लॉस्ट ए क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब जो डैमेज हुआ उसका उसने इंश्योरेंस करवा रखा होगा पहले से ही, तो इंश्योरेंस से उसको पैसा रिसीव हुआ 35,000 रुपए। 14 कंसाइनमेंट अकाउंट, तो मैंने वहां पर फॉर्मेट बना दिया है और मिस्टर वाई का अकाउंट भी बनाया, यानी कंसाइन अकाउंट भी बनाना है और एक्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट में जो हमारा गुड्स डैमेज हुआ है उसको निकालते हैं, ठीक। तो पहली कैलकुलेशन हमारे होगी कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो 50 रेडियो सेट्स थे जिसमें से हर एक रेडियो सेट 900 रुपए का था। तो यानी यहाँ पे आ गई कॉस्ट 45,000 रुपए की उनकी कॉस्ट हो गई। और उसने 10,900 रुपए भी किए थे खर्च। तो लिखेंगे यहाँ पर एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बाय कंसाइनर। अब देखना फ्रेंड, 10,900 रुपए खर्च किए थे 1000 गुड्स के लिए, तो हमें 50 का निकालना है। तो निकाल दो इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 10,900 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपके होगा 545। तो इसका मतलब 45,545 का उसका एबनॉर्मल लॉस हुआ है टोटल, जिसमें से उसे इंश्योरेंस मिल गया है, इंश्योरेंस क्लेम 35,000 का। कहाँ गया 35,000, ये राजी। तो ये तो मिल गया। तो नेट लॉस हमें होगा 10,545 का लॉस। तो ये आ गया आपका नेट एबनॉर्मल लॉस। तो आप इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये तो आपकी वर्किंग नोट, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि ये अमाउंट मुझे वहां पे चढ़ाना है। तो नेट एबनॉर्मल लॉस 10,545, एक तो ये हो गया, ठीक है जी। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ 2 यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब वर्किंग नोट बनेगी 2। 200 जो गुड्स बचे उसका यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट, मतलब जो माल बच गया, यानी इसको आप क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो 200 गुड्स थे @ 900 सॉरी, तो ये आपका हो गया 1,80,000 ऊपर से ऐड
10,900 जो एक्सपेंस किए थे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनेट, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बाय, ये तो था कंसाइनर द्वारा, तो 10,900, 200 कुछ निकाले 1000 के हिसाब से, तो 10,900 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपका आ गया 2180। ओके, फिर मिस्टर वाई ने भी खर्च किए थे, तो यहां पे आप मिस्टर वाई का निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट बाय कंसाइनी। उसने उसने कितना एक्सपेंस किया? 10,500, लेकिन उसने 2500 रुपए भी एक्सपेंस किया। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि 2500 रुपए जो रिपेयर का वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डैमेज हुआ है, उसको दोबारा से रिपेयर किया है और उसी सिचुएशन में से ला दिया, तो उसके एक्सपेंस से कोई उसकी वैल्यू में इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो 2500 रुपए वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ 10,500 ही यहाँ पे लिखा जाएगा, उसकी वैल्यूशन में ऐड होगी। तो 10,500 200 के हिसाब से, बट जब उसके पास ये गुड्स आए थे तो उसके पास सिर्फ 950 सेट रिसीव हुए थे, तो 950 का निकाल दो, 10,500 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 950, तो ये आ गया आपका 211। तो हम इसको पूरा ऐसे लिख लेते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका फाइनल अगर जोड़ेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 1,80,000 प्लस 2,180 प्लस 221, तो ये आपका हो गया 1,84,391। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। तो आप इसको भी लिख लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, चलो रहने दो इसको, ये दूसरी आपकी वर्किंग नोट थी। तीसरा आपका लास्ट रह गया इसमें, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ये तो इजी है वैसे, एक मिनट आप इसको लिख लीजिए ऐसे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है इस अमाउंट को, तो मैं मिटा रहा हूं क्योंकि एक कैलकुलेशन और निकालनी है यहाँ पर मुझे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 9 लाख की सेल हुई है, ठीक है जी, टोटल 750 गुड्स बेचे हैं, तो बिके 9 लाख के। तो बताया था जितनी सेल होगी उस पर 6% निकाल दो, तो ये आपका आ जाएगा 54,000। तो ये आपका आ गया है कमीशन। अब मैं सारी, ये वर्किंग नोट 1 थी, ये 2 थी, ये थी 3 आपकी, तो सारी वर्किंग नोट हो चुकी है। अब फटाफट से लेजर में आते हैं और अमाउंट पुट करते हैं। तो मैंने बताया था डेबिट साइड सारे एक्सपेंस होंगे इसके, और इस साइड सारी इनकम होगी। तो सबसे पहले गुड्स भेजा, तो एंट्री क्या होती थी? एंट्री होती थी कंसाइनमेंट ऑन डेबिट टू गुड्स सेंट टू ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर गुड्स जो भेजा वो 1,000 का भेजा, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? 2 गुड्स ऑन गुड्स सेंट ऑन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, कंसाइनमेंट, तो 1,000 इंटू 9, तो ये 9 लाख का गुड्स यहाँ पर आया। फिर इसने एक्सपेंस भी किया ऊपर से, तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा, टू बैंक। जैसे मैंने जनरल एंट्री बताई थी वैसे लेजर यहाँ पे पुट हो रहा है लेजर में। तो फ्राइड था और एक था कैरीज, मैं पूरा नाम नहीं लिखना यहाँ पर, फ्राइड और कैरीज 7,650, और ये था हमारा 3,250। तो टोटल मिला के यहाँ पर आ गए 10,900। उसके बाद मिस्टर वाई ने भी एक्सपेंस किया था, तो वो भी लिख लेते हैं। यानी मिस्टर वाई जो अपनी साइड से एक्सपेंस करता है, और मिस्टर वाई को जो पैसा देना है वो एक टाइप से क्या है, मिस्टर एक्स के लिए वो भी क्या खर्चा है, तो इसलिए वो सारा खर्चा है लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2
टू कंसाइड यानी मिस्टर एक्स, यानी कौन कौन सा खर्चा है। एक तो उसने ये वाला एक्सपेंस किया 10,500 कैरीज, ठीक है जी, और 2500 रुपये उसने खर्च किया रिपेयर पे, तो ये एक्सपेंस यहाँ जाएगा रिपेयर पे 2500 रुपये। और उसको हमें कमीशन भी तो देना है, तो ये भी तो आएगा, तो ये आ जाएगा कमीशन के नाम से। कितना निकला था हमारा कमीशन 54,000, हाँ जी। अब इसको ऐड कर दीजिए फटाफट से, तो 54, 10, 64, 2, 66 और 1, 67,000 यहाँ पर आ जाएगा। और तो यहाँ कुछ बचा नहीं है। अब इधर की बात करते हैं, जब यहाँ पे सेल हुई तो सेल कितने की हुई फ्रेंड्स, 9 लाख की सेल हुई 750 के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाय मिस्टर वाई, है जी, 9 लाख की सेल हुई, इंश्योरेंस से पैसा मिला बाय इंश्योरेंस क्लेम, कितना मिला 35,000। अब एक चीज और, आपका एबनॉर्मल लॉस भी इधर आएगा। अब सोचोगे ये तो लॉस है, ये तो डेबिट साइड आना चाहिए, यहाँ क्यों आया। एबनॉर्मल लॉस को ना हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारा स्टॉक इन हैंड है, ठीक है जी। तो एबनॉर्मल लॉस को हम स्टॉक इन हैंड मान के चलते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस हमारे कितने आते हैं यहाँ पर 10,545। ओके फ्रेंड्स, बाय। जितनी इन्वेंटरीज निकली यहाँ पे, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंटरीज ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आया 1,84,391। और फटाफट से देख लीजिए कि किस टाइप का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो यार है 9 लाख प्लस 35,000, 10,545 प्लस 1,84,391, आई थिंक इधर का ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आ रहा है 11,29,936, 11,29,936। तो ये आपका इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा, इसका मतलब आपको हुआ है प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंसाइनर को प्रॉफिट हुआ है 9 लाख, माइनस कर दो, फिर इसमें 10,900 माइनस हो जाएगा ये, और ये 67,000 माइनस हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा 1,52,36, 1,52,036। ओके जी। अब मिस्टर वाई के अकाउंट में आ जाता है। मिस्टर वाई जो है उसको गुड्स रिसीव हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट, कितने का, 9 लाख का। और यहाँ पे बाय कंसाइनर, जितना इसका एक्सपेंस हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसका एक हुआ है कमीशन, एक है उसका रिपेयर, वही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, और एक था उसका कैरेज। कमीशन आपका था 54,000, रिपेयर 2, सेम अमाउंट डालना है बस। कैरेज 10,500, टोटल यहाँ पर कितना आ गया 67,000। तो 9 लाख में से, 9 लाख की सेल हुई थी, तो 9 लाख में से 67,000 तो इसका बनाए, जो बचेगा वो कंसाइनर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा, माइनस कर लेते हैं 8,33,000। तो ये पैसा वापस से कंसाइनर के अकाउंट में चला जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की थी। तो ये वीडियो का लास्ट पार्ट था, इसके साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।